आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 1528 में बाबर के कहने पर सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू पक्ष ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, परंतु 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजों की हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। अंग्रेजों के शासन में राम जन्मभूमि पर निर्माण के लिए पुनः हिंदू पक्ष प्रयास करने लगा और रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई जोर पकड़ने लगी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सरकारी जमीन बाबरी मस्जिद के परिसर की एक कोने की जमीन बाबा रामानंदी संप्रदाय को दे दी। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना गया। उस समय कहा जाता था कि यह भगवान राम का जन्म हुआ था, यही राम का जन्म स्थल है। इस चबूतरे की रखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़े को सौंप दी गई। नवंबर 1858 में मौलवी मोहम्मद असगर खलील ने फैजाबाद के मजिस्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई कि बाबरी मस्जिद में एक चबूतरा बना रहे हैं। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में दीवानी मुकदमा किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थाई मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज पंडित हरि किशन ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं है। एक और जहां अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी थी। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को यह माना गया कि भगवान राम का असली मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर है। आजादी के बाद पहला मुकदमा गोपाल सिंह विरासत ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में दायर किया। 17 दिसंबर 1979 को निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा डाला, साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, उनका अधिकार है ये। इसके बाद मुसलमानों की तरफ से कई मुकदमे हुए और इसी कानूनी लड़ाई के बीच कुछ साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन का फैसला किया। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवादों और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। 1990 के दशक में आंदोलन तेजी से हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा में राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दी। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसी जगह इसी दिन शाम को अस्थाई मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहेरी ने पूजा दर्शन की अनुमति दे दी। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया और गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना गया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का।
9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और लगभग 3 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त होती है। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख थी जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे भारत में दिवाली मनाई गई। लोगों ने घर घर दिए जलाए, जगह जगह भंडारे किए। पूरे भारत में खुशी का माहौल था। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी ये उत्सव मनाया गया। और अब 23 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर के द्वार खुल चुके हैं।